प्रसिद्धि रियलिटी के चैनल पे आप सभी का वेलकम है। और आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एक, मैं बच्चा तो नहीं बोलूँगा लेकिन बड़ा भी नहीं है, वो सिर्फ 25 साल का है और पिछले 4 सालों से रियल एस्टेट में काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रहा है। वेलकम आशीष। हेलो सर। आशीष का चैनल है आशीष कुमार सीके। मैं उसका डेली बेसिस पे वीडियो देखता हूँ और डेली बेसिस पे इसका व्यू काफ़ी अच्छा अच्छा आता है। व्यू जो है काफ़ी अलग है एंड जो कंटेंट होता है काफ़ी डिफरेंट है। एंड आशीष, आपने रियल एस्टेट कैसे शुरू किया? सर रियल इस्टेट मैंने शुरू नहीं किया। मैं ऐसे ही जब घूमने आता था दिल्ली के अंदर, गुड़गांव के अंदर, जैसे जब 12th पास करते हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, तो मुझे लगता था कि कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे हम बड़े लोगों से मिल सकते हैं, या कौन सी ऐसी मार्केट है जहाँ पे हम पैसा कमा सकते हैं। सो एक मेरा फ्रेंड था, वो काम करता था रियल इस्टेट के अंदर ही। तो एक दिन मैं उसके पास गया, मैंने पूछा, मैंने कहा क्या करता है? उसने बोला मैं रियल इस्टेट करता हूँ। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा अटपटा सा काम है, मतलब इसमें मुझे लगता है कि किसी भी बंदे को कोई वैल्यू नहीं मिलती है। फिर जब मैंने इस पर डिग डाउन किया, रिसर्च किया, जब मुझे पता लगा कि डेट आज बड़ी से बड़ी कंपनी लाइक आपका डीएलएफ हो गया, या स्क्वायर यार्ड हो गया ब्रोकर फर्म में, या इन्वेस्टर क्लिनिक हो गया, डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या एक ब्रोकर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ये सब कुछ एक विज़न के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपका विज़न है तो आप इस मार्केट को, अनप्रोफेशनल मार्केट को, प्रोफेशनल वे में काम कर सकते हैं एंड आज बहुत बड़ा यूनिकॉर्न बना सकते हैं। सो उन लोगों को मैंने फॉलो किया सर, एंड वहीं से मैंने अपनी रियल एस्टेट की जर्नी शुरू की। बट इतना कम एज में, लोग तो इस एज में तो समझ भी नहीं पाते कि मुझे करना क्या है। सर इसमें मैं सारा क्रेडिट जो होता है देना चाहता हूँ आप जैसे लोगों को सर। जब मैं आया था मैं तो नया था सर, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, बट स्टार्टिंग ये हुई कि मुझे अच्छे लोग मिल गए जिन्होंने मुझे गाइड किया कि आपको ये काम करना है। बट एक चीज़ थी मन के अंदर कि पैसा कमाना है, और पैसा बड़ा फास्ट कमाना है। जो फास्ट पैसा था वो मुझे दिखा कि कमर्शियल के अंदर है, तो इसलिए मैंने कमर्शियल को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाया एंड उसी के अंदर काम करना शुरू किया। तो अभी तो आशीष ये बातें हो रही है कि मतलब पूरा मार्केट डूबा हुआ है, कमर्शियल तो एकदम ही डाउन है, पूरा मार्केट देखो खाली है। तुम क्या सोचते हो? सर देखो, मार्केट कभी भी है ना खाली नहीं होती है। इट्स अ गेम ऑफ माइंडसेट कि आज अगर आप देखोगे बिजनेसमैन को, आज बिजनेसमैन क्या कहता है कि मैंने पैसा कमाया, वो पैसा लगाता है एंड वो पैसों को अपना रोटेशन चाहता है कि मेरा पैसा जल्दी जल्दी घूमता रहे। सेम टाइम आज अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट को देखते हो, वो कहता है कि आज पैसा लगाया, मुझे पैसा आज चाहिए ही नहीं, मुझे पैसा चाहिए 5 से 10 साल बाद, क्योंकि आज वो एक जनरेशन वेल्थ पे खेल रहा है। सेम टाइम आज जब मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर काम किया, अपने पास हर तरह के क्लाइंट आते हैं, बड़े से बड़े क्लाइंट आते हैं, जिसमें जब मैं उनके प्रोफेशन पूछता हूँ कि सर आप क्या करते हैं, कोई बिजनेसमैन आता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आता है, सो उनकी जो सोच होती है ना सर, वो बहुत मैटर करती है। आज एक मेरी क्लाइंट है जिन्होंने आईएफसी के अंदर 5 दुकानें ली हुई हैं। ग्राउंड फ्लोर पे? ग्राउंड फ्लोर पे 2 दुकानें ली हुई हैं, 3 दुकानें अपर फ्लोर पे ली हुई हैं। एंड सेम टाइम मैं ना करते ना बोलूँ सर, 150-200 करोड़ का पोर्टफोलियो उन्होंने सिर्फ कमर्शियल में बनाया हुआ है, जहाँ पे लोग कमर्शियल में आने से डरते हैं। सो मैं उनके साथ बैठा था कि मैंने कहा मैम आपने इतना बड़ा पोर्टफोलियो बनाया कमर्शियल के अंदर, आपको कमर्शियल से डर नहीं लगता? तो उन्होंने एक बात बोली कि आज अगर आप मार्केट को देखते हो, गुड़गांव मार्केट को, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल उन्होंने दिया डीएलएफ, कि आज डीएलएफ बना कैसे, क्योंकि डीएलएफ ने साइबर सिटी बनाया। आज घर तो हर कोई बना देता है सर, बिल्कुल साइबर सही है। सिटी दोबारा नहीं बनेगी। साइबर सिटी अगर बनेगी तो वो बनेगा डीएलएफ ही लेके आ सकता है। सो साइबर सिटी हम कह सकते हैं कोर था, जहाँ पे आपका, अगर मैं आउटलेट की बात करता हूँ, बड़े से बड़े ब्रांड या फूड एंड बेवरेज के आउटलेट जो हैं वो वहाँ पे इतने ज़्यादा है कि आज जब हम अपनी पूरी डे से पैनिक हो जाते हैं, हम कितना भी स्विगी जोमेटो कर ले सर, एंड ऑफ द डे हम कहते हैं कि यार कहीं घूम के आते हैं। और घूमने का पर्पस एक होता है कि डैट आज मेरा एनवायरनमेंट बदले, मैं बाहर की दुनिया देखूं, और वहाँ पे जाके सर दो ही चीज़ें होती हैं, तो हम अच्छा खाना खाएंगे या अच्छी जगह रुकेंगे। बिल्कुल सही है। तो मेरा टारगेट हमेशा वही रहता है कि सर आज अगर आप कमर्शियल ले रहे हो, तो आपको कमर्शियल से पहले डेवलपर समझना चाहिए, डेवलपर का विज़न समझना चाहिए। मतलब काइंड ऑफ मैं कहता हूँ कि आज मार्केट कितना भी बोल ले पॉजिटिव निगेटिव है, और वो हर एक फील्ड में है सर, कहीं कमी भी होगी, कहीं अच्छाई भी होगी। बट कमर्शियल में क्या है ना, देखो आज ये पूरी गुड़गांव मार्केट के अंदर 40,000 ब्रोकर काम कर रहे हैं। 40,000 ब्रोकर में से सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जो कमर्शियल में काम करते हैं। और जो 1% लोग कमर्शियल में काम करते हैं वो इतना एग्रेसिवली करते हैं कि आज दो तरीके से काम होता है सर। इधर आपके पास इन्वेस्टर हो या आपके पास कोलैबोरेटर हो, आप उनके साथ टाइप कर रहे हो, आपने माल इतने सस्ते रेटों पर उठाया कि मार्केट में पता भी नहीं लगेगा, आपने बेच दिया। और जब डेवलपर कहता है मैं लॉन्च कर रहा हूँ, उस टाइम तो इन्वेस्टर एग्जिट करता है। आज बड़े से बड़ा इन्वेस्टर सर इतना हैवी पैसा कमाता है कमर्शियल के अंदर, जो आम आदमी सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही है। आप ऐसे समझ सकते हो सर, आपने फूड एंड बेवरेज के अंदर काफ़ी अच्छा काम किया है। आप बता रहे थे कि आपके क्लाइंट है जिसने एक आउटलेट लिया फूड एंड बेवरेज के अंदर ही, एंड उसने काफ़ी अच्छा, मैं कह सकता हूँ, कैपिटल अप्रिशिएशन कमाया।
तो उसमें हम ये कह सकते हैं डट आज आप गोल्फ कोर्स रोड लेते हो, गोल्फ कोर्स रोड पे जितने भी कमर्शियल हैं सर, आज से 10 साल पहले आज आप ये ले लो, लोग कहते थे कि गुड़गांव गोल्फ कोर्स रोड और पालम विहार में कंपटीशन चलता था कि पालम विहार बहुत बढ़िया है, गोल्फ कोर्स रोड बेकार है, गड्ढे हैं, कौन आएगा कैसे आएगा। आज वही गोल्फ कोर्स रोड है सर जहाँ पे रेट आपका 5-6 लाख रुपए गज पहुँच चुका है। सेम टाइम पालम विहार वहीं 1.5-2-2.5 लाख रुपए पर अटक गया। वही गोल्फ कोर्स रोड है सर कि आज अगर मैं ब्रांड्स की बात करता हूँ, जितने भी वहाँ पे कमर्शियल है स्टार्टिंग एट अ प्राइस ऑफ लाइक 5,500 रुपीज़, 10,000, 9,000, 8,000, आपका गलेरिया मार्केट, कुतुब प्लाजा, ये सारे कमर्शियल इतने पे लॉन्च हुए। आज यही कमर्शियल है सर जिनका अगर मैं कैपिटल अप्रिसिएशन की बात करता हूँ 2.5 से 3 लाख रुपए का इनका रेट चल रहा है कम से कम, और ये कम से कम आप बता रहे हो। बिल्कुल सर। और सेम टाइम अगर मैं रेंटल की बात करता हूँ, आप लगा लो सर 120, 130, 180 डिपेंडिंग अपॉन ब्रांड टू ब्रांड चलता जा रहा है। बट आशीष एक बात और बताओ, जैसे कि अभी तो आपने गोल्फ कोर्स रोड के बारे में बहुत अच्छा बता दिया कि यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे क्या था, ये कमर्शियल बहुत ही लिमिटेड है। आप गैलरी को ले लो, कुतुब को ले लो, जो मेन रोड पे आपका मेगा मॉल है, देन साउथ पॉइंट मॉल है और एक सेंट्रल प्लाजा है, और तो है ही नहीं। लेकिन हम जब इसके जस्ट अगेंस्ट में देखते हैं तो एक्सटेंशन में बहुत ज़्यादा है सर। एक्सटेंशन पे क्या है ना, आज देखो डिमांड एंड सप्लाई का सारा गेम है। आज जितने भी एक्सटेंशन पे प्रोजेक्ट हैं, अब मैं कहता हूँ उनकी जाकर डिलीवरी मिलना शुरू हुई है। आपका महिंद्रा लुमिनार हो गया या हाइंस एलिवेट हो गया, पूरी वहाँ पे बन रहा है, आर्बर वहाँ पे बन रहा है। या हम ये भी कह सकते हैं डैट जितने भी एक्सटेंशन पे कमर्शियल है वहाँ पे भी अगर आप समझोगे सर, लोगों ने 9-9 हज़ार, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार की बाइंग करी है। बिल्कुल सही, मैंने ही बेचा है। चाहे अरबाना ले लो, जो स्ट्रीट ले लो, सेंट्रल ले लो, कुछ भी ले लो। आज उनका अगर मैं कैपिटल अप्रिसिएशन की बात करता हूँ वहाँ पे भी 40-50 हज़ार रुपये का रेट है, कम से कम है। अगर मैं रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता हूँ, रेंटल भी सर वहाँ पे देखो जितनी भी फ्रंट की शॉप है वो सारी चढ़ी हुई हैं। बिल्कुल है, कोई भी मार्केट खाली नहीं है फ्रंट का। अब यहाँ पे कस्टमर को एक चीज़ समझनी है कि डेट आज इन्वेस्टर आया इनिशियल स्टेज पे, वो तो अपना पैसा बना के निकल गया। बिजनेसमैन आया, वो भी 1-2 साल में एग्जिट कर देता है। फिर जो एक वो जेंडरी आती है ना, इसको हम कहते हैं पढ़ी लिखी जेंडरी, वो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करती है सर। आज कैलकुलेशन में जब वो जाके घुसती है ना, वो डेवलपर से सवाल पूछती है, सर व्हाट ROI यू आर गेट गिविंग। वो कहती है सर हम आपको 5, 5.5-6% का ROI दे देंगे। डेवलपर कहता है सर ले लो। अब वो प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि ROI उसी के पैसों में से देता है, विच रिजल्ट्स कि वो कहता है यार कमर्शियल ले तो लिया पर पैसे नहीं बन पा रहे। ट्रू। और मार्केट के अंदर ये बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ बड़ा गैप है कि इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ब्रोकर सिर्फ बेचना चाहता है। एक्चुअली बिल्कुल सही बोल रहे हो आपके, जो चैनल पार्टनर है वो सिर्फ उनको बेचने से मतलब, उसके बाद की चीज़ों से मतलब ही नहीं है। आप ये देख लो सर, मैं आपके पास कब से आ रहा हूँ एंड हम एक ही टॉपिक पे बात करते हैं कि यार एग्जिट कैसे होगी, एग्जिट कैसे होगी। क्योंकि हमारा माइंडसेट वहाँ पे चलता है कि डेट आज किसी का पैसा हम लगवा रहे हैं, चाहे अपना भी लगाएं, एंट्री तो दुनिया करा दी है, एग्जिट कौन करा रहा है। तो हमारा मेन फोकस ही रहता है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो जल्दी लिक्विडेट हो सके। आज जो लोग कमर्शियल को निगेटिव कहते हैं, मैं तो उनसे कहता हूँ कि डेट आज वर्ल्ड मार्क ले लो, अगर वर्ल्ड मार्क बिकने पे आ जाए, आज 1 घंटा नहीं पकड़ेगा सर, 1 घंटे में पूरा बिक जाएगा सर, सोल्ड आउट हो जाएगा। ट्रू। और एक एम्बियंस की बात आपको माननी पड़ेगी सर, पूरे एक्सटेंशन रोड पे आज आप IFC चले जाओ या वर्ल्ड मार्क चले जाओ, वहाँ पे जो जेंट्री मिलेगी, एक बार ज़्यादा बंदा जाता है 5-10 हज़ार रुपये खर्च करके आता है। कमिंग टू अरबाना एंड जो स्ट्रीट, वहाँ पे बंदा 1,000-1,500 रुपये में घर आ जाता है। सो उसमें बहुत बड़ा रोल लोकेशन का रहता है, डेवलपर का रहता है, किस तरीके का वो कमर्शियल डिज़ाइन कर रहा है उसका भी रहता है। अभी एक चीज़ आपने सही बोला, इसके IFC हो गए या वर्ल्ड मार्क हो गए, यहाँ पे जो भी जाते हैं 10-15 हज़ार रुपये खर्च करके आते हैं। पता है इनका मेजर पॉइंट क्या है? अब देखो यहाँ पे जो भी भीड़ हो रहा है ना, सारे के सारे रेस्टोरेंट में हो रहे हैं। ट्रू। आज IFC के ग्राउंड फ्लोर देखो तो वो कंप्लीट फूड हब बना हुआ है। तो मतलब ये इसका मतलब समझ में आ रहा है ना कि आप मार्केट में यदि अच्छे रेस्टोरेंट को लेकर के आते तो आपका मार्केट हिट हो जाएगा। सर मैं कहता हूँ घूमने का पॉइंट ही आज की डेट में फूड हो गया। आज हम अगर बाहर जाते हैं, ये थोड़ी जाते हैं घूमने जा रहे हैं, हम ये कहते हैं चलो अच्छा खाना खाने जाते हैं, एक एनवायरनमेंट चेंज होगा। और वो सारी चीज़ें आज की डेट में सर लगा लो साई बर्फ चल क्यों रहा है, एक ही रीज़न है कि डेट वहाँ पे फूड एंड बेवरेज है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि लोग खाने के लिए ही जा रहे हैं, वरना घूमने तो हम सुबह पार्क में भी जाते हैं। एक्चुअली आशीष, ये गुड़गांव शहर जो है ना, ये यूथ का शहर है। यहाँ पे आप जो एज देखोगे ना, वो 24 साल से लेके 45 साल वाले लोग आपको मैक्सिमम देखेंगे। जो उससे ज़्यादा एज वाले हैं ना, मतलब वो बहुत कम दिखते हैं। तो ये जो एक एज ग्रुप है ना, ये पूरा वाइब्रेंट होता है। और जहाँ पे वाइब्रेशन आता है ना, वो इंटरटेनमेंट पे फोकस ज़्यादा करता है। वो इंटरटेनमेंट में फूड आता है, वो एक्सपीरियंस आता है। और ये रीज़न है कि गुड़गांव का कोई भी मार्केट उठा लो, जहाँ पे फूड पॉइंट होगा वो दौड़ेगा। बिल्कुल दौड़ेगा सर,
सर उसमें देखो एक लॉजिक आता है, मैं सबको एक ही बात कहता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आपको लेनी है ना, मार्केट एक चीज़ को सलाम करती है, वो आता है भाव। भाव। आप किस रेट पे सौदा उठाते हो, क्या उसका फ्रंट है, कौन सा डेवलपर है और किस ब्रांड को जा रहा है। ये मैंने वर्ड ना पहली बार ही एक रियल इस्टेट के बंदे से सुन रहा हूँ, भाव। ये नॉर्मली मैं बैंकिंग बैकग्राउंड से था, तो मुझे शेयर मार्केट तो समझ में आता था। पहली बार ही मैंने एक रियल्टर से सुना है कि भाव, रियल एस्टेट में भाव। अच्छा लगा ये वर्ड सुनकर। सर देखो मार्केट में क्या है ना, आज डीएलएफ जिस तरीके से बना, डीएलएफ के साथ ही जितनी बड़ी कंपनीज है, जेएलएल, नाइट फ्रैंकफिल, ये भी तो बनी है सर। बिल्कुल है, बिल्कुल आज है। इन्होंने अपने आप को प्रोफेशनल रूट दे दिया, तब जाके आज इतना बड़ा ब्रांड बन गए। हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर को काटने के पीछे रहते हैं। आज आप हो गए, मैं हो गए, हम क्या काम कर रहे हैं सर, हम क्या करते हैं कि वी आर अ कंसल्टेंट। क्यों कंसल्टेंट कह रहे हैं सर, क्योंकि हमारा विज़न जो है वो इस तरीके से है कि कस्टमर का पैसा कैसे बने। और हम कई बार ये भी कहते हैं कि कस्टमर को अगर डर लग रहा है ना सर, आप अपने 30 लाख रुपए, 50 लाख हमें दे दो, 5, 10, 15, 20 लाख रुपए हम कर दे देंगे, 50-50 पार्टनरशिप कर लो। हम हर तरीके से ओपन रहते हैं, क्योंकि हमें समझ में आ गया सर कि आज इस कमर्शियल में दम है, चलता ही चलता है। और आज बहुत सारे इन्वेस्टर हैं सर, मैं कहता हूँ आज तो वो टाइम चल रहा है कि इन्वेस्टर कहते हैं कि आप देख लो, जो समझ में आता है ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी वो एक ट्रस्ट बना चुके हैं 4-5 साल के टाइम में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो अभी कुछ रेस्टोरेंट आ रहे हैं, तो उसको कैसे किया जाए? सर देखो मैं कहता हूँ जितने भी कस्टमर्स हैं, आज मैं तो सब कस्टमर को एक चीज़ कहता हूँ, देखो अगर आप नौकरी पेशा वाले आदमी पे जाते हो, उसके माइंडसेट में एक चीज़ आती है कि थोड़े टाइम बाद यार नौकरी बहुत हो गई, 35-40 साल नौकरी कर ली, अब कुछ पैसे भी जुड़ गए, साइड बिजनेस करते हैं। अब वो गलती क्या करते हैं सर, साइड बिजनेस के चक्कर में ना कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे इधर इन कोई बिजनेस या रियल इस्टेट के अंदर। और अगर रियल इस्टेट के अंदर आते हैं विद अ लैक ऑफ नॉलेज या विद अ लैक ऑफ कोई उन्हें सही बंदा नहीं मिलता, वो अपने पैसे वहाँ पे बर्बाद कर देते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है सर, माहिरा वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, या सोना रोड ले लो, पूरा खाली बिल्कुल पड़ा हुआ सही है। बात है, बिल्कुल सही है। मैं तो कहता ही नहीं सर कमर्शियल बढ़िया, मैं कहता हूँ कि कमर्शियल पूरा बढ़िया नहीं है, कुछ पार्ट बढ़िया है। मैं कहता हूँ सर कि आज सीधी सी एक बात आती है सर, पैसा आप हीरे पे लगाओ। अगर आप हीरा खरीदने का दम रखते हो ना, सोने चांदी की कोई औकात ही नहीं है। आज मैं कहता हूँ डीएलएफ आया, डीएलएफ ने तो कैमेलियाज दहलियाज यहाँ पे इतने रेट पे बेच दिया, उसके साइड में जितने भी कमर्शियल थे सबके रेट बढ़ा दिए। एक्सटेंशन में वर्ल्ड मार्क आ गया, वर्ल्ड मार्क के साथ आईएफसी आ गया, उसने सबके रेट बढ़ा दिए। आज आप सीपीआर पे आ जाओ, वहाँ पे एलान मिरेकल आ गया। एलान मिरेकल सर बिल्डिंग बाहर से चमचमाती है। बिल्कुल सही। जो कमर्शियल बाहर से चमचमाता है, ताजमहल की तरह दिखता है, और जिसका डेवलपर स्ट्रॉन्ग है, विज़न है, मार्केटिंग अच्छी है, लीजिंग अच्छी कर सकता है, और सबसे बड़ी चीज़ कस्टमर का पेशेंस। बिल्कुल आपने सही बोला कि कस्टमर का पेशेंस, जो कि रियल एस्टेट में स्पेशली कमर्शियल मार्केट में नहीं हो पाता है लोगों का। उनको डे वन से रिटर्न चाहिए। उसका रीज़न क्या है ना, कस्टमर मिसगाइडेड किया जाता है। आज मैं किसी को बोलूँ कस्टमर को, आप मुझे 1 करोड़ रुपये दे दो, मैं आपको 15-20 दिन के अंदर 1.5 करोड़ रुपये देता हूँ। वो कहता है ले लो भाई, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो काइंड ऑफ एक ट्रैप है जो हम ब्लंटली बोलते हैं कि अगर आपके माइंड में इस तरह की कोई चीज़ है, हमारे पास बिल्कुल भी मत आओ। हम कहते हैं अगर आपके पास पैसे हैं, मैं तो साफ कहता हूँ, अगर आपके पास 5 करोड़ रुपये है ना, 2 करोड़ रुपये लगा लो। जब 2 करोड़ रुपये में प्रॉफिट हो जाएगा, उसके बाद और लगा लेंगे। आपके पैसे भागे थोड़ी कहीं जा रहे हैं, लगवा देंगे बाजार में। बाजार भी खुला हुआ है, आप भी खुले हो, मैं भी खुला हुआ हूँ। जो 2 करोड़ रुपये वाला ब्रैकेट है, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आप बड़े ब्रांड में ले लो, जैसे AIPL बिजनेस क्लब। AIPL बिजनेस क्लब में या ऑटोग्राफ में सर आपने बहुत काम किया, मैंने भी काम किया, और मैं मानता हूँ जिस तरीके से वहाँ पे कस्टमर का अप्रिसिएशन आया, या जिस तरीके से कस्टमर की वहाँ पे एग्जिट हुई, कस्टमर को कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि आज जिसने इनिशियल पे एंट्री ली वो कैपिटल अप्रिसिएशन ले गया, जो बीच में एंट्री लेगा वो रेंटल ले जाएगा। बट एंड ऑफ द डे सारा क्रेडिट किसको जाता है, क्योंकि हमने राइट डेवलपर चुना, AIPL। बिल्कुल सही। आज बिजनेस क्लब ले लो सर, ब्रिटिश एयरवे, कारगिल, लूमस, मतलब मैं ये मानता हूँ कि गुड़गांव मार्केट के अंदर ब्रांड्स को लाने वाला सबसे पहला बंदा था विपुल, जो मदरसन लेके आया, बाहर के ब्रांड लेके आया। उसके सारे ब्रांड चुरा के ले गया DLF। अब DLF के साइबर सिटी के रेंटल इतने महंगे हो गए, इसके ब्रांड्स आने लग गए AIPL के पास। और AIPL की एक मोनोपोली है सर, ये अपनी बिल्डिंग बहुत बढ़िया बनाता है। बिल्डिंग बहुत बढ़िया बनाता है और मेंटेन बहुत अच्छा करता है। राइट सर। आपको मैं एक कहानी सुना रहा हूँ कि जब बिजनेस क्लब में कोने नागल एक लॉजिस्टिक कंपनी है, उसको लाने के लिए ना AIPL ने जो उनको सर्विसेज दिया था, लोग सोच नहीं सकते। बिल्कुल। इनफैक्ट एक चीज़ और भी है सर कि आज कितने ऐसे डेवलपर हैं जो अपने कमर्शियल के अंदर ओनरशिप रखते हैं। बिल्कुल। आज AIPL एक चीज़ कहता है कि भाई साहब 120 करोड़ रुपये तो मेरे पास रेंटल आ रहा है। ओखला के अंदर 40 कमर्शियल है सर इसके पास।
20 किराए पे दे रखे हैं, 20 वहाँ से बेच दिए, 120 करोड़ रुपये किराया आ रहा है। अभी ये जो कमर्शियल अपना बना रहा है AIPL ऑटोग्राफ, वहाँ पे भी इसके पास एक बिल्डिंग खुद के पास है, एक पूरा बिल्डिंग, बिल्कुल सही। विच मीन्स कि 70% ये बेच रहा है, 30% अपने पास। ये कहता है कि आज मैं अपने आप को किराया चाहता हूँ, ये मेरा घर है। सो एंड ऑफ द डे जब ये अपने आप वहाँ पे इन्वॉल्व है ना, अपना पैसा लेके अपने आप को वहाँ पे रखता है कि मैं आपके साथ जब तक रहूँगा, जब तक ये कमर्शियल है, वो कमर्शियल कभी फ्लॉप ही नहीं हो सकता सर, क्योंकि डेवलपर का पैसा लगा हुआ है, मेंटेनेंस पर बड़ा ध्यान देता है। एंड अगेन आर्किटेक्चर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सर, कि जैसे इनका ऑटोग्राफ वाला प्रोजेक्ट था, इन्होंने डिज़ाइन किया कराया बाय बिनोय आर्किटेक्ट। सो बिनोय अपने आप में इतना बड़ा ब्रांड है सर कि आज जो बिल्डिंग का एलिवेशन निकल के आता है ना, वो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे मैं कहता हूँ 4 चांद लगेंगे सर। आज भी अगर कोई वहाँ पे ले रहा है उस वाली बेल्ट के ऊपर, आँख बंद करके ले ले और 4 साल भूल जाए, वो बंदा बोलेगा कि मैंने ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट करी अपनी लाइफ की, जिसको वो खुद भी बरतेगा, उसकी आने वाली जनरेशन भी बरतेगी। सर अगर अब इसी को देखो, अब मार्केट के अंदर ना बहुत सारे ऐसे कमर्शियल हैं जो आज के डेट में लोगों को पता नहीं है। वो पता क्यों नहीं है सर? देखो, जो अच्छा डेवलपर है ना, वो मार्केटिंग नहीं करता है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो कि जो अच्छा डेवलपर हो कभी मार्केटिंग नहीं करता। वो कहता है मैं आपको प्रोडक्ट दे सकता हूँ जो आप लाइफ टाइम याद करोगे। एंड मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं, कुछ ऐसे डेवलपर हैं जो अभी फूड एंड बेवरेज के आउटलेट लेके आ रहे हैं। और ये चीज़ समझनी पड़ेगी सर कि आज जब एक क्रिकेटर रिटायर होता है या बड़ा आदमी जब एक रिटायरमेंट लेता है, बिल्कुल, वो सबसे पहली इन्वेस्टमेंट अपनी रेस्टोरेंट पे ही करता है। अभी गुड़गांव में एक नया रेस्टोरेंट खोला है, युवराज सिंह ने खोला है। राइट सर। या विराट कोहली का ले लो सर, उसकी तो पूरी चैन बन गई। तो ये आज के समय में रेस्टोरेंट आशीष क्या होता है ना कि रेस्टोरेंट एक तुम खाना खाने के लिए नहीं जाते, वो एक एक्सपीरियंस होता है। राइट सर। और जो जितना एक्सपीरियंस होगा उसका रेंटल उतना ज़्यादा होगा, बिल्कुल। और जितना ज़्यादा होगा उसका फुटफॉल उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। बाकी अब कुछ ऑडियंस से भी बोलो। सर ऑडियंस से तो मैं इतना ही बोलूँगा, देखो आपको समझनी पड़ेंगी चीज़ें। मैं तो सिंपल मैथ्स आपको बताता हूँ कि आज आपने कोई दुकान ली 1000 स्क्वायर फीट की। अब 1000 स्क्वायर फीट पे डेवलपर ने आपको 2 करोड़ रुपये की अगर दुकान दी, आप चाहते हो कि 2 करोड़ रुपये की दुकान में एटलीस्ट मेरा कुछ 1,20,000 रुपये किराया तो आए। आप सिंपल सा मैथ से सर, वो किराया जब भी आएगा जब अगला बंदा खुद 2-2.5 लाख रुपये महीना कमा रहा होगा। सो रेदर देन फोकसिंग ऑन कि मैं एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करूँ 4-5 करोड़ रुपये का, फूड एंड बेवरेज एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपये से, विद अ गुड पेमेंट प्लान। एंड इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये आता है कि डेट आज फूड एंड बेवरेज है ना, ये एक अपनी बेसिक नीड है। बिल्कुल सही है, इसके बिना गुजारा नहीं है। और जिसके बिना गुजारा नहीं होता ना सर, वो कभी चीज़ रुक ही नहीं सकती। उसमें आपको एक चीज़ देखनी है कि लोकेशन क्या है, रीचेबिलिटी है वहाँ पे नहीं है, पार्किंग क्या है या नहीं है, और ये जहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं सर। एंड उसके बाद आपके पास कितना पेशेंस है। मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कर लो गुड़गांव मार्केट के अंदर, हम ये कहते हैं ना कि मैं आपको 4 साल बता दूंगा, इतना बढ़ जाएगा, उतना बता देगा। सर मैं कहता हूँ हम आपको मैक्सिमम 1 ईयर का प्रेडिक्शन दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते सर। कोई भी नहीं दे सकते। और प्रेडिक्शन हम दे भी किस बेसिस पर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि डेट इस साल डेवलपर की ये टर्म्स एंड कंडीशन है, अगले साल अगली आती है, उससे अगले साल अगली आती है। और मार्केट देखो क्या है ना, आज अप्रिसिएशन का ना मुझे पता, ना सर को पता, ना किसी को पता। हम ब्लंटली बोलते हैं सर, अप्रिसिएशन तो सर एक चीज़ है कि आज अगर DLF को पता होता कि मेरी गलेरिया मार्केट इतनी महंगी बिकेगी, वो बेचता कभी भी नहीं। और वही चीज़ मैं आपसे कहता हूँ सर कि अप्रिसिएशन मार्केट अपने आप देती है। और ये वो इन्वेस्टमेंट है कि आज आप लेते हो तो 4 साल बाद आने वाले टाइम में इसका अच्छा रेंटल आता है, क्योंकि इसके बिना गुजारा नहीं है। बिल्कुल सही है। तो अब मैं अपने ऑडियंस से बोलना चाहता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो दिए गए नंबर पे कॉल करें या डायरेक्ट मैसेज करें, आशीष आपको डायरेक्ट आपको रिवर्ट करेंगे। बल देखो, मैं तो बोलूँगा, देखो आज आपके बहुत नेगेटिव क्वेश्चन आएंगे कमर्शियल के अंदर, और आने भी चाहिए सर। मैं तो कहता हूँ जहाँ पैसों की बात आती है ना, वहाँ पे जितने क्वेश्चन हों उतने कम हैं। बिल्कुल। और उसी के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कि आज जब आप हमें फ़ोन करें या मिलने आएँ, तो सर मैं कहता हूँ आप अपनी फुल R&D करके आएँ। हम चाहते हैं कि हम ना आपके साथ बात करें, आप हमारे साथ बातें करें। सो जो 1-on-1 कन्वर्सेशन चलता है ना, कि आपके 10-12 क्वेश्चन है और हम उसको आंसर दे रहे हैं, उसके बाद एक अलग मजा आता है, अलग क्लैरिटी है सर। और आज एक चीज़ और बता देता हूँ कि बड़े से बड़ा बंदा ले लो सर, मुंबई ले लो या बेंगलोर ले लो, कोई भी सिटी ले लो, अगर कमर्शियल नहीं होता तो शहर कभी बसा नहीं होता। तो कमर्शियल नेगेटिव नहीं है, कमर्शियल आपके समझ में ना आने की देरी है सर। वो आज नहीं आएगा, कल आ जाएगा। या आप इसको ऐसे ले लो कि आज अगर आप सोचते हो कि मैं काम छोड़ूंगा, आपके दिमाग में एक ही चीज़ आती है ना कि अपनी दुकान करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, उसके लिए भी तो कमर्शियल ही लगता है। बिल्कुल सही बात है, उसके भी तो कमर्शियल ही चाहिए ना। तो इट्स अ गेम ऑफ माइंडसेट, थोड़ा सोच बदलो, बहुत बढ़िया चीज़ है। एंड इससे बढ़िया रिटर्न मुझे नहीं लगता कोई चीज़ दे सकती है। अगले वीडियो में फिर से आशीष के साथ ही आ रहे हैं।
आपको कुछ भी पूछना हो प्लीज़ दिए गए नंबर पे कॉल करें। थैंक यू।